किसान होते हैं, किसान ये गेहूं की फसल बोते हैं, तो बोलो गेहूं प्राप्त करने के लिए कि भूसा? गेहूं। किसी किसान से पूछो तुम्हारे खेत में क्या हुआ, तो वो यही कहेगा इतने कुंतल गेहूं हुआ, ना कि ये कहेगा इतने कुंतल भूसा हुआ, क्योंकि उसने गेहूं की फसल गेहूं को प्राप्त करने के लिए बोई थी, और भूसा तो उसे अपने ही आप मिल गया। उसी प्रकार से भगवान का भजन, भगवान की भक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए करो, और ये संसार की वस्तुएं तो भूसा है, ये तो तुम्हें अपने ही आप मिल जाएंगी, मांगो चाहे ना मांगो। अगर आपके भाग्य में सुख लिखा है तो आप यहां से जाकर जंगल में बैठ जाएं और आपको वहां सुख मिलेगा। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि हमें दुख मिले, बोलो कोई चाहता है? नहीं चाहता है। और उसके भाग्य में अगर दुख लिखा होता है तो मिलता है, बोलो मिलता है कि नहीं? उसी प्रकार से हम सुख चाहें या न चाहें, अगर मेरे भाग्य में लिखा है तो सुख हमें मिले, चाहे हम जंगल में बैठे। और इसका उदाहरण है हमारे शास्त्री जी, इस महाकालेश्वर दरबार के श्री महंत, ये नेहरू नगर जज कंपाउंड में जो मंदिर है राधा कृष्ण भगवान का, उसमें मुख्य पुजारी है। वो बहुत अच्छी जगह मंदिर, बड़ा अच्छा, वहां पुजारी थे और इन्होंने ये जमीन ली यहाँ, और हम इनसे बहुत पहले से जुड़े हैं, हम इनके पास आते जाते रहते हैं मिलने के लिए। बड़ा प्रेम है और बड़े सरल हैं, बड़ी विनम्रता से बोलते भी हैं, तो अच्छा लगता है मिलने में। कभी इनके अंदर अहंकार नहीं है। महाराज आ गए चित्रकूट से, तो अहंकार ना, वही सम्मान और सब व्यवस्था। इनके पास आते जाते रहते, मिलते रहते, और इनको भी हमसे प्रेम है। तो इन्होंने जब जमीन खरीदी तो हमें लेके आए इस जगह, केवल जमीन थी, और बोले हम यहाँ पर स्थान बनाएंगे, और यहाँ पर यमुना का किनारा है, और भक्त आएंगे, भक्त यहाँ पर पूरे आगरा के भक्त यहाँ एकत्रित हुआ करेंगे, और बढ़िया रहेगा यमुना मैया के किनारा, ये तो धाम बनेगा। और हमने जब जगह की स्थिति देखी तो हम मन में सोचे कि पंडित जी कहाँ नेहरू नगर में VIP जगह, और यहाँ कैसे धाम बनाएंगे, लेकिन हम हाँ करते रहे, क्योंकि अगर हम ना करेंगे तो जमीन तो इन्होंने ले ही ली है, और क्या करेंगे? अपने मन की हम बता रहे हैं आज आप लोगों को। फिर हम चले गए, पंडित जी ने निर्माण कराया, सब लोगों ने मतलब, और आज देख लो यमुना का तट है, और यहाँ पर कितना बड़ा प्रकाश हुआ है। ये महाकालेश्वर बाबा का मंदिर बनने से इस मोहल्ले की रौनक आ गई, बोलो आ गई कि नहीं? कितना चौड़ा रोड और कितनी अच्छी VIP एकदम से व्यवस्था हो गई। तो ये तो पंडित जी का भाग है, उनका प्रारब्ध है, वो नेहरू नगर में रहे तो वो भी जगह थी, मतलब VIP है, श्रेष्ठ है। और अगर पंडित जी यमुना के किनारे आ जाए तो वहां पर भी प्रकाश हो जाता है, वो जहां जाए क्योंकि उनका प्रारब्ध है।